तो आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं रेलगाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से। सभी टाइप के प्रश्नों का समाधान करेंगे। आज की क्लास पढ़ने के बाद रेलगाड़ी चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, तब उनकी चाल क्या होगी, इसे हम आसान तरीके से समझेंगे। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, तब उनकी चालों का क्या प्रभाव होता है, तब चली गई दूरी कैसे निकाली जाती है, इसे भी हम आसान तरीके से समझेंगे। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक, हमने जो भी अभी तक लेक्चर करे हैं वो आपने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, उनमें कोई कंजूसी नहीं की होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से किया, हमने मेहनत से पढ़ाया और बहुत मेहनत से आपने भी समझा। ठीक है, आप भी थोड़े फिक्र कर रहे होंगे आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी को लेकर। तो डटे रहिए, लगे रहिए मेरे भाई, अच्छी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। तो आज हम करने वाले हैं एक यूनिट की बात। कौन सी चीज़? जिसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। सिलेबस में दिया होता स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जबकि बोट एंड स्टीम भी और रेलगाड़ी भी, यानी कि ट्रेन और रेस, ये 4 टॉपिक होते हैं, हमको एक साथ पढ़ना होता। समझे? किसी किसी एग्जाम में आपको सिलेबस में सिर्फ ये मिलेगा, स्पीड, टाइम व डिस्टेंस, ये मिलेगा। बोलोगे सर ठीक बोल रहे, यह मिल सकता, पर इसका क्या है मैं लिखे देता हूं। देखो, यानी कि चाल, समय, दूरी। ठीक है, चाल, समय व दूरी, ये टॉपिक मिलता लिखा होगा। पर इसमें हमको पढ़ना क्या है, पहले तो ये चीज समझे। ठीक है, ये तो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना, सिलेबस में आपको सिर्फ यही देगा किसी में, जबकि कुछ में तो दे देता कि आपको रेलगाड़ी भी पढ़ना, पर जरूरी नहीं है कि आपको रेलगाड़ी सिलेबस में आए। समझो मेरी बात को। ठीक है, कभी कभी सिलेबस में इतना देता, तो हमको ये तो पढ़ना ही पढ़ना, साथ की साथ इसी के साथ साथ, यानी कि इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हमको रेलगाड़ी और पढ़ना होता। या तो अलग से सिलेबस में देगा या सिर्फ वही टॉपिक देगा सिलेबस में। ठीक है, ये हो गया जी रेलगाड़ी। बोलोगे ठीक है। बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्ट्रीम, धारा व नाव, या कह सकते हैं नाव व धारा, नाव व धारा, ये भी टॉपिक हमको इसी यूनिट में पढ़ना, ये समझ लीजिए। और एक हो गया जी हमारा रेस, यानी कि दौड़। बोलोगे सर रेस तो सिलेबस में नहीं देखा हमने, कि आपने दौड़ क्यों लिख दिया? सिलेबस में दे या नहीं दे, जब आप ये वाला टॉपिक दोगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको रेस के सवाल होते हैं। किस टाइप के आते हैं वो सवाल हम समझाएंगे आगे जब पढ़ाएंगे। ठीक है, दौड़ के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला प्रीवियस क्वेश्चन ही उठाओगे, उसमें रेलगाड़ी के भी और धारा व नाव के भी दे देते हैं। कुछ किताबों में एक ही टॉपिक बना रखा, जबकि ये सारे टॉपिक अलग अलग होते हैं। हम पढ़ाएंगे भी सबको अलग अलग। समझे? तो ये यूनिट में हमको कहने का तात्पर्य हमारा ये है, अगर ये सिलेबस में टॉपिक है तो हमको ये सभी पढ़ने, चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाओगे, देखोगे, तब चीज़ों को आइडिया होगा। हमको अनुभव है, हम बता रहे हैं, हम पर आप भरोसा कर। ठीक है, क्योंकि अनुभव है, उन चीज़ों का फायदा उठाइए। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, समझदार व्यक्ति कौन? जो अपने अनुभव से सीखे। और ज़्यादा समझदार व्यक्ति कौन? जो दूसरे के अनुभव से समझे। आपके पास प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे इसे, रेस तो दिया ही नहीं होता, अगर एक आध क्वेश्चन रेस का हो गया ना तो आपके दांत निकल जाएंगे।
ठीक, एग्जाम में होगा नहीं, और एक क्वेश्चन ही काफी है लाइन से बाहर करने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने का आपके पास समय नहीं है। कभी आप सोचे हो प्रैक्टिकल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई वो जमाना गया। प्रैक्टिकल का सोच रहे हो कि इसमें नहीं तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका प्री हो गया उसकी गारंटी नहीं है अगली बार भी उसका प्री हो जाए। ठीक, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, वैसे टॉपिक आप कोई सा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पहले ट्रेन को लेंगे, उसके बाद बोट एंड स्टीम को लेंगे, उसके बाद चाल, समय और दूरी को, और उसके बाद ये, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों को इसमें ही पढ़ना। इसमें ये वाले जो टॉपिक है चाल, समय और दूरी, इसमें आपको रेस के भी सवाल मिलेंगे, रेलगाड़ी के मिलेंगे, और नाव और धारा के भी मिक्सर क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उसमें तो किसी भी टाइप का टॉपिक आ सकता हो। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जी हमारा क्वेश्चन टॉपिक, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो है जी ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, जितना भी मैं बताऊं एक एक पॉइंट को बारीकी से समझोगे। ठीक है, अब जब रेलगाड़ी हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या सवाल हो सकते हैं? भाई रेलगाड़ी की चाल बताओ, रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, रेलगाड़ी में कोई रास्ते में पुल आ गया, उसको पार करने में कितना समय लगा। आप अनुभव करो ना, फील करो कि आप रेलगाड़ी में कहीं यात्रा कर रहे हो, इस स्टेशन को पार करने में कितना समय लेगी। एक रेलगाड़ी कट तो इसी साइड से निकलती है, गुजरती है हवा की तरह। ठीक है, तो उस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है। ठीक, तो इन सभी ये दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे कि रेलगाड़ी के सवाल कैसे बनेंगे। अब समझो, इन चीजों को करने से पहले हमें 3 बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से? कि एक हमारा कि भाई अगर हम चाल निकालने लगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, कि रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, यानी कि स्पीड, चाल। तो चाल बराबर होता मेरे भाई दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या जी? ये हो गया दूरी और ये हो गया बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, बोलोगे ठीक? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, और यही बेसिक है और यही कंसेप्ट है कि हमको आगे क्या पढ़ना। आज से आगे की बात चलते हैं। अगर मैं यहां से कहूं कि दूरी की बात करते हैं कि भी डिस्टेंस बराबर, मैं ये कहूंगा कि दूरी बताइए, इससे दूरी कैसे निकलेगी, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर हम क्या करेंगे? दूरी बराबर हम करेंगे भी चाल गुणा समय, क्योंकि ये वाला टाइम है मैं इधर पहुंचा दूं। बोलोगे ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं जी? हम करने वाले हैं स्पीड यानी कि चाल गुणा टाइम यानी कि समय। ठीक है, ठीक, बोलो ठीक है। अब तीसरी बात समय की। समय कैसे? कि भी उसको पार करने में लगा समय, तो समय निकालने के भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समय बराबर क्या करेंगे जी? यानी कि टाइम। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। देखो टाइम को मैंने उधर पहुंचा दिया, तो दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यह आया हमारा, यानी कि दूरी बटे चाल। ये हुए जी हमारे बेसिक 3 फॉर्म। इससे आगे चलें, यहां तक अगर क्लियर है बात, ठीक है, चलते हैं। यानी कि 3 बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो फिर अगर हम दूरी की बात करें, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय की बात करें तो दूरी बटे चाल। ये बेसिक फॉर्मूला। अब तो आपने देखा होगा सवालों में पूछता, कभी तो मीटर पर सेकंड में दे देता चाल को, कभी किलोमीटर प्रति आवर में दे देता। तो ये भी तो देखा होगा, कभी सवालों में देखा जाएगा कि मैं पूछने लगूं आपकी चाल भी आपसे पूछेगा भाई मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर। तो इस बात को भी अगले पॉइंट पर समझते हैं। देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट है मेरे भाई, ये दिमाग में रख लेना। सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले। यानी कि इधर किलोमीटर प्रति आवर चाल दी हुई है, किलोमीटर प्रति आवर, तो भी मीटर पर सेकंड में क्या होगा?
ठीक है, या मीटर पर सेकंड दिया हुआ तो किलोमीटर प्रति आवर में क्या हो, समझ रहे हो ना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले। यदि मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर प्रति आवर है, 1 किलोमीटर प्रति आवर, तो हमें किस में बदलना है जी, हमें जो बदलना है वो मीटर पर सेकंड में बदलना है। भाई कैसे बदलेंगे, देखिए मैंने कहा, मैं कहता हूं 1 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि किलोमीटर प्रति आवर, समझे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, जब मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, पहली बात तो ये देखिए, बोलोगे 1000 मीटर, 1000 मीटर बटे, तो अब नीचे कितना आवर यानी कि 1 घंटा, ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये क्या जी किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, बोलोगे जी ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब घंटे है, जब 1 घंटे बराबर किसके होता है जी, बोलोगे जी 60 मिनट, तो 60 मिनट में बदल गया। अब 60 मिनट में मैं कहूंगी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलोगे जी 60 सेकंड, तो हम क्या करेंगे 60 गुणा 60, समझ में आई बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि पहले हमने बदला जी 60 मीटर, और मीटर को भी हमने बदला किस में जी, सेकंड में, तो फिर 60 की गुणा करें, यानी कि ये हो गया सेकंड, बोलोगे ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, चले चले जी, बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेकर चलो। अब इसको काट लेते हैं भाई, 0 0 यानी कि 0 और 0, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 3, तो कितना निकल कर आया 5 ऊपर बचा, और ये कितना बचा जी 6 3 18, 18 बचा, यानी कि ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड ये यूनिट हुई, बोलोगे ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या पढ़ा हमने, यदि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ, वो हुआ जी 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ, वो हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे जी, कि 18 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर है जी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर किसके जी, 5 मीटर पर सेकंड के। इस बात को डायरेक्ट दिमाग में याद रखना, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं क्यों। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यहां से समझो, ठीक, अगर मैं इसी बात को आगे समझाऊं, थोड़ा सा देखते हैं जी, इतना अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा घिच-पिच हो जाएगा। अब यहां पर आइए, मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 1 किलोमीटर प्रति आवर की जो वैल्यू है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड, बोलोगे हाँ जी सर यही है। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यानी कि उधर 1 मीटर पर सेकेंड रहूं, 18 इधर और नीचे 5, यानी कि 18/5 किलोमीटर प्रति आवर बराबर किसके जी, 1 मीटर पर सेकेंड के, बोलोगे हाँ जी सर ठीक है ये भी। तो मैंने अभी यहां से क्या पता चली, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर को यदि हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर को यदि हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, और यदि 8/5 किलोमीटर प्रति आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। बोलोगे कैसे सर, समझाओ। तो यहाँ पर आइए समझते हैं। अभी यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा इस वाले पॉइंट को देखिए, अब समझे। देखिए मैंने कहा कि 54 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड दी हुई है जी 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो आपको इसकी स्पीड बतानी है किसमें जी, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी आपको ये बताना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर देखिए सॉल्व,
भाई मैंने अभी बताया था 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके होता, भाई मीटर पर सेकंड के, यानी कि चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति आवर में। तो मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया था, 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर होता, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति आवर को काटेंगे, या अगली लाइन से दिखाता हूं मैं, ठीक है। 54 और 1 किलोमीटर प्रति आवर की जगह हम क्या करेंगे जी, 5/18 मीटर पर सेकंड। बोलोगे जी ठीक है। अब इसको अगर काटते हैं हम तो 18 आई थी 54, यानी कि 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया जी, वो हमारा आंसर निकल कर आया, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर निकल कर आया। इसी बात को इतना समझ में आया जो मैं समझाया। अब दूसरी बात, आइए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से लीजिए। मैं आपसे कहूं कि हमारी चाल जो दी है, यानी कि ट्रेन की जो चाल है वो है जी 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो आपको चाल जो बतानी है, स्पीड जो बतानी है, स्पीड बतानी है आपको कि मीटर पर सेकंड में क्या होगी। स्पीड बतानी है किसमें जी, मीटर पर सेकंड, कि मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी। इसको भी समझे। यहां से यहां पर आइए, देखिए 90 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर की जगह क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, यानी कि 5/18। तो ये क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड। बोलोगे जी ठीक है। अब यहां पर आए तो 18 पंजे 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा जी 25 मीटर पर सेकंड। बोलोगे ठीक है। समझ में आई यहाँ तक जो भी मैंने समझाया। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा किस तरीके से कि किलोमीटर प्रति आवर में चाल दी गई है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बताओ। तो किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में जब हम जाएंगे तो 5/18 से हम गुणा करेंगे। इतनी बात सुन भाई, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट हो गया, ये शुरुआत है सवालों के, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर क्या समझा रहे हो, ठीक है। तो इस बात पे मत जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको ये भी नहीं पता कि हम करेंगे कैसे, क्या नहीं करेंगे। वो आगे की बात है, धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे हम आपको एक एक सीढ़ी करके अच्छे खासे लेवल पे पहुंचा देंगे, बिन टेंशन रहे। रिजल्ट बिल्कुल टक्क देसी ठीक ठाक जाने वाला। अब इससे आगे पॉइंट, एक स्टूडेंट कह रहा सर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में तो चले गए, यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में आना हुआ तो फिर क्या करेंगे। इस बात को भी समझो जी। कैसे जी, अब क्या जी, अब हम अगर मीटर पर सेकंड में हमें चाल दी हुई है तो हम किस में, किलोमीटर प्रति आवर में कैसे जाएंगे, किलोमीटर प्रति आवर में कैसे जाना। अब समझो, यदि हम इससे इसमें जाएंगे तो 18/5 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 18/5 से गुणा कर लेंगे। बोलोगे जी कैसे, अभी मैंने बताया था आपको। यदि हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से हमने गुणा की थी, 5/18 से गुणा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 18/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड बराबर किसके जी, 18/5 के। अभी समझे क्या है। अब मैं आपसे ये कहता हूं 18/5। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है जी, एक चाल दी हुई है, किसी की भी चाल ले लीजिए कि चाल दो जी, चाहे वो नाव की सही, चाहे धारा की सही, चाहे वो ट्रेन की सही, कि ट्रेन की जो चाल है वो है जी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो हमें चाल किस में बतानी है, हमें जो चाल बतानी है वो मीटर पर सेकंड में बतानी है, कि मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, नहीं सॉरी किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर में चाल क्या आएगा हमें ये बताना, ठीक। अब कैसे करेंगे, देखो ये चाल है कितना जी, 25 मीटर पर सेकंड। और जबकि हमने अभी आपको बताया था क्या जी, चूंकि हमने बताया था कि क्या 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके होता, बोलोगे जी 5/18 मीटर पर सेकंड। और मैंने अभी आपको इससे पिछले पेज पे क्या बताया, 1 मीटर पर सेकंड की बात आए तो हम 18 की गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। बोलोगे ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि अब हमें जाना कैसे, हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी 18/5। फिर हम किस में आए, किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आई बात, बोलोगे ठीक है। अब इस 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार,
5 पंजे 25, यानी कि 18 पंजे 90। ये आ गया जी 90 किलोमीटर प्रति आवर। यदि चाल 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ तो किलोमीटर में कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल इसी टाइप का हम कर लेते हैं, एक और सवाल करते हैं जी इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। क्वेश्चन 2 सिक देखिए जी, क्वेश्चन 2 है, यदि ट्रेन की जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो हमें चाल जो बतानी है, स्पीड जो बतानी है, हमें बतानी है जी किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इस चाल को किलोमीटर प्रति आवर में बताइए कितना निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल है, कुछ सॉल्यूशन देखो। ये 15 मीटर पर सेकंड है। अब 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? 18/5 के। किसके जी? 18/5। फिर से समझो, मैंने अभी क्या बताया था, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके जी? 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं बार बार चीजों को लिख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा हो जाए। अगर मैंने अभी आपको बताया 1 मीटर पर सेकंड, भाई ये 18 उधर पहुंचा है तो 5 नीचे, यानी कि 18/5 किसके बराबर है? किलोमीटर प्रति आवर। बार बार मैं चीजों को लिख रहा हूं, तो यहां पर मीटर पर सेकंड को हटाएंगे तो भाई 18/5 और किलोमीटर प्रति आवर बोलोगे, ठीक है। अब 5 से गुणा करते हैं 3, तो 18 एती 54 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया। ये हमारा क्या आया जी? करेक्ट आंसर निकल कर आया। और इसको मैं कर देता हूँ रफ नहीं करता हूं, तो चलो जी मैं इसको साइड में नोट करके लिख देता हूं, ठीक है। बार बार पॉइंट आ रहे, तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ। यदि हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। यदि हमारी चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई है और किलोमीटर प्रति आवर में जाना, तो हमें क्या करना? 5/18 से गुणा, ठीक है। 5/18 से गुणा करनी है, कब? यदि हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे। फिर से समझो, यदि हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा। यदि किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाएंगे तो 18/5 से गुणा। बोलोगे ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं, कुछ जो आपको काम की बात है। काम की बात यह है जी, आपको डायरेक्ट याद करना। डायरेक्ट कैसे? नोट यहां पर लिखे देता हूं, क्योंकि सवाल जब आप करोगे तो आपका बहुत टाइम बचने वाला। कैसे? इधर से आते हैं। मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर प्रति आवर 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं इसको 18 इधर लिखे देता हूं, 18 किलोमीटर प्रति आवर और किसके बराबर हुआ जी? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये मैंने यहां लिखा। ये क्यों लिखा अभी समझ में आएगी। देखिए, मैंने पूछा आपसे कि हमको किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड पूछ ले या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं। जैसे ध्यान से समझो, मैंने लिखा 18 किलोमीटर प्रति आवर मीटर पर सेकंड में कितना जी? बोलोगे जी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसी तरीके से मैं लिखूंगी भी 36 किलोमीटर प्रति आवर। मैं लिखूं जी 54 किलोमीटर प्रति आवर। मैं लिखूं 72 किलोमीटर प्रति आवर। किसके बराबर? मैं लिखूं इसी तरीके से 18 का मल्टीपल पढ़ते रहिए। इसी तरीके से आपको आने वाला सवाल में, ठीक है, इससे अलग नहीं आने वाला। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। ठीक, अब जगह कम है तो इतना ही रहने देते हैं। जैसे एक और ले लेता हूं, चलो 144 बहुत पूछा जाता है। 144 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप 5/18 से गुणा उड़ा ना करके आप सीधा आइडिया लगाइए कि जैसे हमने 18 किलोमीटर प्रति आवर 5/18 से गुणा करोगे तभी तो 5 मीटर पर सेकंड आया। अब इसका डबल ले लीजिए, इसका डबल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। इसका यानी कि ये इसका 3 गुना 15 मीटर पर सेकंड। सीधा आपको याद रखना, मैं कहूँ 54 किलोमीटर प्रति आवर चाल दी हुई है तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 15। 18 का कितना? 3 गुना, यानी कि 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। 72 को 5 चौक 20,
20 मीटर पर सेकंड। समझ में बात आ रही है ना जो मैं समझा रहा हूं? 18 पंजे 90 यानी कि 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसी तरह को 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आई मैंने क्यों लिखाया? तो ये चीजें आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, जैसा कि आपका समय बचेगा। मैं पूछूंगा 18 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बताओ, बोलोगे 5। मैं बोलूंगा 5 को बताओ, बोलोगे 18। समझ में आई ना? मैं कहने लो भाई 36 किलोमीटर प्रति आवर को बताओ, बोलोगे 8 8 18 किसके 5 के, तो 36 36 18 दूनी 36 10। मैं पूछ रहा 54 15, ठीक है ना, 72 20। समझ में आई? इनको डायरेक्ट अगर दिमाग में रख लो तो और भी बेहतर, इससे आपकी आसानी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेटिव करने में। मीटर पर सेकंड ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। ये तो रही चाल की। सबसे पहला अगर मैं टाइप लिखूं या ऐसे ही लिखे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझो। सवाल, अगर कोई रेलगाड़ी है, कोई रास्ते में आ जाए उसके व्यक्ति या खंभा, तो उसको पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी? मैं कहूं पार करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले तो पता हो दूरी कितनी होगी, बोलोगे ठीक है, तो दूरी कितनी लेोगे आदमी को पार करने में? ऐसे समझो ये है जी आदमी खड़ा और ट्रेन जा रही है इसके बराबर में से ऐसे, तो ट्रेन इस आदमी को जैसे यहाँ है और यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो उसने कितनी दूरी चली? अपनी लंबाई के बराबर। ऐसे फिर से समझो, मैं आपके सामने कहता हूं कि भाई ये कोई व्यक्ति खड़ा हो, बोलोगे ठीक है, पहले ट्रेन थी यहाँ, ये ट्रेन थी, ट्रेन इसको पार करके यहाँ पहुंच जाती है, तो ट्रेन ने इसको पार करने में कितनी दूरी चली होगी? भाई पहले ट्रेन यहाँ होएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर होएगी, यहाँ पर होएगी, यहाँ पर होएगी, यहाँ पर होएगी, इस तरीके से ही तो गई होएगी। तो ट्रेन जब किसी व्यक्ति या आदमी को पार करता है तो वह अपनी लंबाई के बराबर चलता, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। कोई रेलगाड़ी है, मैं यहां पर बना देता हूं जी, ये कोई ट्रेन है, ये है जी ट्रेन, इधर कोई खंबा है, ये है जी खंबा, या कोई व्यक्ति ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कोई आदमी है, यानी कि खंबा, ये हो गया खंबा या आदमी। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबा या आदमी को पार करती है तो उस कंडीशन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्या जी? जब रेलगाड़ी किसी खंबा या आदमी को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर, तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो आएगी निकलकर यहां पर, ये आए जी डी। हम मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो डी है, तो दूरी निकल कर आए जी। समझ में आई ना? जब कोई ट्रेन किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बोलोगे जी कैसे? इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबा या आदमी को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बोलोगे कैसे? समझाएं तो समझो जी। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, मैंने कहा एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल
एक रेलगाड़ी है जी, उसकी चाल जो है वो है जी 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अब यह जो रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को 90 सेकंड में पार कर देती है। 90 सेकंड में व्यक्ति या आदमी को पार कर, ऐसे समझाता हूं मैं, इधर लिख दे कुछ थोड़ा सा, जिससे कि क्वेश्चन पूरा ना लिखना पड़े। ऐसे समझो कि ये है रेलगाड़ी, इसकी चाल जो है वो है जी 54 किलोमीटर प्रति आवर। इधर कोई एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है जी, इसको जो रेलगाड़ी पार करती है, पार करने में समय ले रही है कितना जी, ऐसे ले लीजिए 90 सेकंड। 90 सेकंड पार करने में समय लिया। तब आपसे पूछी जाएगी कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, यानी कि ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की हमें लंबाई बतानी है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, हमें ये बताना। मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि लंबाई बतानी है। अब समझो, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो पूछ रहा वही दिमाग में रखना। यानी कि हमें क्या निकालें, लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा जी, चाल गुणा समय, क्योंकि दूरी लंबाई का मतलब दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ध्यान से समझो, ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। बोलोगे ठीक है। अब समझो भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी हमें किसकी निकालनी है, ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन की नहीं पता, ट्रेन की लंबाई। और चाल गुणा समय, चाल कितनी है, चाल थी जी 54 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना था जी 90 सेकंड। 90 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर रही थी। व्यक्ति को, अभी मैं इस टी को नहीं लिख रहा हूं, यानी कि जो मैं पॉइंट पे समझाना चाह रहा हूं उस पे चलते हैं। यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर। अब इधर तो ये है सेकंड, और इधर कितना जी किलोमीटर प्रति आवर। तो आप ऐसे मत करना, आप ऐसा करना, अगर मीटर पर सेकंड है तो इधर सेकंड होना चाहिए, अगर किलोमीटर प्रति आवर तो यहाँ पे आवर के हिसाब से एक ही यूनिट में बदलना। तो अब हमें पता है कि 54 किलोमीटर प्रति आवर को यदि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। बोलोगे ठीक है। अब मैंने मीटर पर सेकंड इधर लिख दिया थोड़ी देर के लिए आपके समझाने के लिए। और यहाँ पर कितना जी 90 सेकंड, और ये कितना हो गया जी सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगी, तो बचेगा कितना जी मीटर। बोलोगे जी ठीक है, मीटर बचेगा। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा वो मीटर में निकल कर आएगा। अब करेंगे 18 पंजे 90, तो कितना आएगा 54, और ये कितना आएगा 5 पंजे, ये कितना हो जाएगा। या ऐसा कर लो भाई, कैसी तरीके से कर सकते हो, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा भी काट सकते हो, जरूरी थोड़ी है ऐसे काटो, ऐसे काट लो भाई। 18 × 54, यानी कि 5 × 15, और 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 मीटर की दूरी तय की उसने। 1350 मीटर की दूरी तय की। 90 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, 1350 मीटर दूरी तय की। अब मैंने आपको बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी हुई। तो ये जो चली गई दूरी निकल कर आई वो किसकी निकल कर आई, ट्रेन की लंबाई निकल कर आई। यानी कि ये जो निकल कर आई डी डिस्टेंस जो निकल कर आई किसकी निकल कर आई, ट्रेन की। समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस कंडीशन में स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बोलोगे जी ठीक है। अब ये तो आ गया दूरी का निकालने के लिए। अब ये भी पूछ सकता है भाई समय बताओ, किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी। अब ऐसे भी सवाल बन सकता है आपका क्वेश्चन सेकंड कि यानी कि कोई रेलगाड़ी थी, ऐसा करते हैं, ये कोई रेलगाड़ी थी, ये कोई ट्रेन थी, ट्रेन, और इधर कोई व्यक्ति है, इधर कोई व्यक्ति है जी, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना दे, ये कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देती, ऐसे समझो टी जो है
नहीं कि समय हमें निकालना, यानी कि व्यक्ति को पार करने में लगा समय हमें निकालना कि ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगी। और इसकी जो चाल है, चाल ले लेते हैं जी 36 किलोमीटर प्रति आवर। और यहां पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है जी 400 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई है 400 मीटर। अब ध्यान से समझो, सवाल ये है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जबकि उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है जी? 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपको बताना। अब यहाँ पर समय की बात हो रही है कि समय बताना, तो पहले तो दिमाग में ये रखना, जब भी समय की बात आए, जो पूछा जाए, यानी कि जो भी पूछा जाए उसे दिमाग में रखो। क्या पूछ रहा जी सवाल में? सवाल में पूछ रहा समय। तो समय बराबर क्या होता? दूरी बटे चाल। हमें निकालना टाइम, तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल। बोलोगे जी ठीक है, दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। अब दूरी बटे चाल होता, अब दूरी है कितनी? दूरी क्या लेंगे हम? मैंने आपको बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि यहाँ पर दूरी कितनी लेंगे? आदमी को पार करने में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी? अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि लंबाई कितनी है? 400 मीटर। लंबाई कितनी हुई जी? 400 मीटर। तो 400 मीटर तो लिखा हमने लंबाई 400 मीटर। और चाल कितनी है जी? चाल है 36 किलोमीटर प्रति आवर। 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां पर आपको दो चीजें देगा कि भाई या तो समय जो बताना, या तो सेकंड में दिया होगा ऑप्शन में कि सेकंड में बताना, सेकंड में कितना होगा, या दूसरी बात आपसे पूछेगा कि आवर में समय बताओ कि कितने घंटे लगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता, मैं दोनों बात बताऊंगा। पहली बात चलते हैं मीटर पर सेकंड में। यदि मैंने बताया किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और जबकि मैंने ये भी बताया था अगर 36 किलोमीटर दी के 18 का डबल है तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी नहीं बता रहे, जब आगे सवाल पढ़ाएंगे हम और तब चीजों को समझेंगे। 18 दूनी 36 यानी कि 5 दूनी 10 निकल कर आया। जब 5 दूनी 10 निकल कर आया, 5 दूनी 10, तो यानी कि ये कितना आया भाई? मीटर से मीटर कट जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर मीटर पर सेकंड आया तो, और ये सेकंड में बदला, यानी कि ये 40 सेकंड हमारा आंसर निकल कर आया। 40 सेकंड। बोलोगे ठीक है। अगर यहीं पर आवर की बात करते तो ये जो 400 मीटर है इसको हम किलोमीटर में बदल लेते, इसको हम किलोमीटर में बदल लेते। जैसे कि 400 था मीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000। 1000 से भाग करते और यहाँ पर ये 36 किलोमीटर यहीं पे रहने देते। समझ में आया? तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाता हमारा। समझ में आई? तो इसको हल कर लेते, जो भी आया निकल गया। या सेकंड को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो सेकंड है, तो सेकंड पहले तो हम क्या करेंगे? मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, फिर घंटे में फिर बदलेंगे तो फिर 60 से। समझ में आई? बोलोगे ठीक है। ठीक, अब ये आया जी हमारा 40 सेकंड निकल कर, 40 सेकंड। ये हुआ जी हमारा आंसर। नेक्स्ट एक और सवाल इसी तरीका का ले लेते हैं। क्वेश्चन 3। दो चीजें हुई, व्यक्ति को पार करने में लगा समय यानी कि रेलगाड़ी। अब बात आती है चाल की, रेलगाड़ी की चाल भी पूछ सकता है भाई। हमने पहले टाइम पे क्या निकाली? दूरी की, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दूसरी बात हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली, फिर व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तीसरी बार रेलगाड़ी की चाल भी वो पूछ सकता है इसी टाइप से। मैंने ये कहा कि ये तो है ट्रेन, ये कितना, फिर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 600, यानी कि यह ले लेते हैं 800 मीटर। इसकी क्या है जी? लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई। और इधर है कोई व्यक्ति, इधर है कोई व्यक्ति। ठीक है, ये राजी, ये व्यक्ति है। रेलगाड़ी इसको 90 सेकंड में पार कर देती है। समझो 90 सेकंड, 90 सेकंड में पार कर देती है, पार। ये है जी टी। तो अब पूछेगा चाल बताओ, पूछेगा क्या जी? चाल बतानी है, यानी कि हमें निकालनी है चाल। या यहां पर 90 नहीं, ये ले लेते हैं 80 सेकंड। कोई रेलगाड़ी है जी, वो किसी व्यक्ति को, ध्यान से समझो, व्यक्ति को 80 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है जी?
वो 800 मीटर है। तो हम बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक व्यक्ति को 80 सेकंड में पार कर दिया। तब हमें चाल बतानी है किसकी जी, रेलगाड़ी की। अब आपको पता कि चाल बराबर क्या होता, बोलोगे सर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है भाई, मैंने बताया था आपको, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी करती है, यानी कि लंबाई कितनी है 800 मीटर। बोलोगे जी ठीक है। और समय कितना, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो भाई 80 से 10 बार, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर निकल कर आया, ठीक। यानी कि जो हमारी चाल है वो कितनी निकल कर आएगी, वो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आई। या तो चाल आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देगा, या आपसे पूछने लगे जी किलोमीटर प्रति आवर में बताओ, तो किलोमीटर प्रति आवर में कैसे करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति आवर 18/5 से गुणा, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर, 5 दूनी 10, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या आया जी, हमारा आंसर निकल कर आया। या आप डायरेक्ट देखो, मैंने ये नहीं बताया था कि 18 5 मीटर पर सेकंड 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति आवर और 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 का ये। समझ में आई ना दोनों चीजें। तो जो चाल जो निकल कर आई हमारी, या तो हम कह सकते हैं जी हमारा 10 मीटर पर सेकंड, या दूसरी बात हम कह सकते हैं 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आंसर निकल कर आया। बोलोगे जी ठीक है, ठीक। ये हो गया जी हमारा सॉल्यूशन। तीनों बात निकालनी, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति ट्रेन की लंबाई जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, और दूसरी बात ट्रेन की चाल भी। तीनों हमने चीजें निकाली। दूसरी कंडीशन, अब दूसरे टाइप का सवाल कैसे बन सकता, अब आते हैं जी टाइप सेकंड, यानी कि नेक्स्ट। ध्यान से समझो, अब तो था व्यक्ति, अब इधर समझिए, या तो इधर एक ट्रेन है, समझो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये इधर की ट्रेन। तो सामने या तो होगा एक प्लेटफॉर्म, या तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, या ट्रेन जी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही होगी, ठीक है। अब दो कंडीशन बनेंगी, कि दूसरी कंडीशन क्या जी, कि ये है जी हमारी ट्रेन T1, ठीक है ना, ये भी ट्रेन T1 है। मैं इस तरीके से और करके लिख रहा हूं। या तो होगा इधर पार करते टाइम प्लेटफॉर्म, या इधर होगी दूसरी रेलगाड़ी यानी कि T2, ये भी ट्रेन है, ठीक है। अभी स्पीड की बात बाद में करेंगे कि ये किस दिशा में जा रही हैं, यानी कि किसी भी दिशा में चल रही हो ये दोनों रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी को या तो इधर एक साइड चल रही हो या दोनों की साइड विपरीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये, या तो ये दोनों इस साइड में चल रही है, ये इस साइड में चल रही है ट्रेन, और ये भी इस साइड में चल रही है। दोनों को पार करने में या इस साइड चल रही है या इस साइड चल रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों अपोजिट हो, इस तरीके से, इसमें मत जाना। यहाँ पे बस इतना समझो, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस कंडीशन में चली गई दूरी, यानी कि चली गई दूरी हमें निकालनी। तो दूरी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस। ध्यान से समझो, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस कंडीशन में चली गई दूरी, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई, चली गई दूरी इतनी निकल कर आएगी। दूसरी कंडीशन क्या जी, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई की दूरी तय करेगी। क्यों, ये ट्रेन अपनी लंबाई, इसको पार करने में समझो ट्रेन पहले यहाँ आएगी, उसके बाद इसको पार करेगी, यानी कि अपनी लंबाई तो उसने चली साथ के साथ प्लेटफॉर्म की और लंबाई तय करी। उसमें भी था आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर क्यों चली, आदमी की, पर आदमी की ऐसा समझो वो नगण्य मान लिया जाता खंबे को, इस वजह से। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में कि भाई चली गई दूरी, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उस कंडीशन में चली गई दूरी अपनी लंबाई जो
ठीक है, और प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि अपनी लंबाई जो भी ट्रेन की लंबाई प्लस T2 यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि ये भी यहां पर ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ये कंडीशन। तो इससे रिलेटिव जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब तक हमने 3 चीजें बताई। एक तो बेसिक फॉर्मूला, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, बोलोगे ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी बात हमने ये बताई कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। 5/18 गुणा मीटर पर सेकंड में 18/5 के गुणा अगर हम उल्टा चले। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, उस कंडीशन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरी बात ये वाला, यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस कंडीशन में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी जो है वो अपनी स्वयं की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर अपनी लंबाई या जिसको दूसरी रेलगाड़ी उसको पार कर रही है उसकी लंबाई, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद।